पार्ट नंबर 14 में आज आपको हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कितने प्रकार के टेंस होते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले आज आपका हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, नंबर 1। ठीक है, तो नंबर 1 आज पहला है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहचान लिखनी चाहिए। पहचान देखिए, पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। ठीक है, पहचान और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम नियम। ठीक है, पहचान और नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान और नियम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे पहचान जिन वाक्यों के अंत में आते हैं, जैसे ता है, ठीक है, ता है या फिर ते हैं या फिर ता हूँ, ये ऐसे वर्ड आएंगे लास्ट में। मतलब जिसे कहा जाता है मैं बाजार जाता हूँ तो ता हूँ लास्ट में आया, ता हूँ। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ लास्ट में ता हूँ आया। ठीक है, वे बाजार जाते हैं, ठीक, लास्ट में ते हैं आया। ठीक है, ते हैं हो गया। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है तो ता है आया। ठीक है, या वह बाजार जाती है। ठीक है, तो ता ती ते ते। ठीक है, ता है, ते हैं, ता हूँ, ऐसे वर्ड आएंगे। ठीक है, तो समझ जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, बहुत क्लियर तरीके से समझिएगा। यहीं से आपकी इंग्लिश की शुरुआत होती है। एक प्रकार से बोला जाता है कि टेंस आर द मदर ऑफ द इंग्लिश, या फिर टेंस इज द मदर ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी की जननी अगर कहा गया है तो अंग्रेजी की जननी टेंस ही होती है। टेंस के नॉलेज के बिना आप पैसिव वॉइस नहीं समझ पाओगे। टेंस के नॉलेज के बिना आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं पढ़ सकते हो, समझ नहीं पाओगे अच्छी तरीके से। अगर आपको ये नॉलेज है तो अच्छी बात है। तो पहचान आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे लास्ट में ता है, ते हैं, ता हूँ आदि आते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, ठीक, मैं खाना खाता हूँ, ठीक, मोर नाचता है। तो लास्ट में, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ते हैं या ता हूँ। ठीक, नियम क्या रहेंगे? नियम देखिए, नियम अगर कोई एक वचन करता है, कैसा है? एक वचन अगर कोई करता है तो एक वचन कर्ता में क्या करेंगे हम? वी यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया में हम जोड़ देंगे यस या ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? यस या ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, यस या ईएस जोड़ देंगे। अगर वही बहुवचन करता है, कैसा है? बहुवचन करता है। ओके, अगर बहुवचन करता है तो हम वी यानी कि वर्ब क्रिया में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, नॉट ज्वाइंटिंग लिख देते हैं यहाँ पे, नॉट ज्वाइंटिंग मतलब नॉट ज्वाइन मतलब कुछ नहीं जोड़ेंगे हम। ठीक है, सिर्फ क्रिया होगी, क्रिया ही लिख दी जाएगी। ठीक है, बहुत शॉर्ट तरीके से हमने आपके रूल लिखा दिए हैं। ठीक, वैसे किताबों में विभिन्न प्रकार से, क्लास में विभिन्न प्रकार से लिखाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेज भर जाता है। तो बहुत शॉर्ट तरीके से हमने आपके नियम लिखा दिए, बहुत आसान भाषा में। समझना कैसे? फिर से देखिए एक बार। ऐसा कोई सेंटेंस मिले जिसके लास्ट में ता है, ते हैं, ता हूँ आदि वर्ड आते हैं, तो ये कहाँ का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब बनेगा कैसे वो, उसके लिए भी ध्यान रखो। अगर कोई एक वचन करता है तो उसकी क्रिया में हमें यस या ईएस लगा देना है। क्या लगा देना है? यस या ईएस लगा देना है। यस या ईएस लगा देना है। और अगर बहुवचन करता है तो क्रिया में ऐसा ईएस नहीं लगाया जाएगी, सिर्फ वर्ब लिख देंगे। वही जो भी क्रिया होगी वो लिख देंगे। ठीक है, जैसे गो है तो गो रखने देंगे, गो मीन्स जाना। कम है तो कम रखने देंगे। ठीक है, ड्रिंक है ड्रिंक, मतलब कुछ नहीं जोड़ेंगे इसमें अगर बहुवचन करता है। अगर कोई क्रिया बहुवचन कर्ता के साथ आ रही है तो उसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इतना ये समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से एक बार देखिए एक वचन बहुवचन क्या है। जैसे ये एक मार्कर है, एक वचन है, एक के साथ में दूसरा आ गया तो क्या हो गया जी? बहुवचन।
अब गिनती में कोई भी नंबर, कोई व्यक्ति या स्थान, विभिन्न प्रकार की कोई वस्तुएं एक है, सिंगल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक वचन करता, ठीक है। और नंबरिंग में अगर एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बहुवचन करता। जैसे एक लड़का है, जैसे एक लड़का बाजार जाता है तो एक वचन करता है, कई सारे लड़के बाजार जाते हैं तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग एक वचन बहुवचन में तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक वचन कर्ता के साथ में क्रिया में क्या जोड़ देंगे, एस या यस जोड़ देंगे, और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ क्रिया लिख देनी है सीधे सीधे, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बोला जाता है बताइए एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस क्यों लगाते हैं। ये तो सभी को पता है, एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस लगा देते हैं, लेकिन लगाते क्यों है, इसका कारण सिद्ध करो। ये इसलिए लगाते हैं कि जितनी भी वर्ब होती हैं, जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो होती हैं प्लूरल। क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं, यानी कि बहुवचन होती हैं। बहुवचन, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी कैसी होती हैं, बहुवचन अवस्था में होती हैं। तो उनको एक वचन लाने के लिए ही, एक वचन बनाने के लिए ही उसमें यस या यस लगाई जाती है। इसका आंसर हो गया। फिर से देखिए, क्योंकि भाई अगर कोई क्रिया है, अगर हम सीधे ही एक वचन कर्ता के साथ सेट कर देंगे तो बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक वचन करता है तो एक वचन की क्रिया भी आप सेट करो वहाँ पे, और इसीलिए बहुवचन की क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, यस या यस जोड़ देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर से देखिए, रिवाइज कर देते हैं क्वेश्चन को। कुछ लोग पूछते हैं कि बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस आई एस क्यों जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, एस आई एस ही क्यों जोड़ते हैं। तो उसका आंसर जो है भैया, जितनी भी वर्ब्स होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे गो मीन्स जाना है, कैसी है, प्लूरल है। ड्रिंक मीन्स पीना है, ठीक, कैसी है, प्लूरल है। यानी कि जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी वर्ब्स हैं, वो सभी किस अवस्था में हैं, प्लूरल अवस्था में। किस अवस्था में, प्लूरल अवस्था में। इसीलिए उसको एक वचन बनाने के लिए एस आई एस लगाते हैं। उम्मीद है आप लोग ये नियम समझ गए होंगे। अब इसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप समझिएगा, ठीक है। तो फिर से रिवाइज कर, पहचान क्या है, ताहत येते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहला आपका नंबर है, ठीक, पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहचान है, ता है, ते है, ता हूँ, ठीक है, यति है या ते हैं, ठीक है। नियम क्या है, एक वचन करता होगा तो एस आई एस क्रिया में लगाया जाएगा, और बहुवचन करता होगा तो क्रिया में एस आई एस नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल बता दें, जैसे लड़का बाजार जा रहा है, लड़का बाजार जा रहा है मतलब एक लड़का है, जाने दो उसको। अगर कहा जाए लड़के बाजार जा रहे हैं, लड़के बाजार जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बहुवचन है, बहुत सारे लड़के बाजार जा रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ पर बहुवचन है, कहाँ पर एक वचन है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, वो भी आपको देखना है, अच्छी तरीके से समझना है उसको भी, ठीक है। समझ गए होंगे, नियम भी समझ गए होंगे आप, और इसकी पहचान भी समझ गए होंगे। अगर आपको कोई नोट करना है तो आप उसको नोट कर सकते हैं, दोबारा रिवाइज करके, दोबारा इसको वीडियो को विजिट करके आप देख सकते हैं, ठीक, ओके। अब आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जितने भी आपको हम टेंस पढ़ाएंगे, जैसे अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। इनमें सब में सेंटेंस के टाइप्स कुछ हैं, ठीक है, वो आपको सभी प्रकार के मतलब लेके चलने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोल दिया राम बाजार जाता है, फिर हम बोलेंगे राम बाजार नहीं जाता है, ठीक है, फिर हम बोलेंगे क्या राम बाजार जाता है, ठीक है, फिर हम बोलेंगे क्या, मतलब राम बाजार क्यों जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको सभी प्रकार के समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले पहला जो टाइप है सेंटेंस का बनाने का, ठीक है, पहला टाइप अफर्मेटिव। कैसा, अफर्मेटिव, ओके, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव। और फिर दूसरा जो टाइप है वो है निगेटिव, ओके, दूसरा जो टाइप है वो है निगेटिव। और फिर तीसरा टाइप है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। फिर चौथा है डब्ल्यू एस टाइप, ठीक है, डब्ल्यू एस
टाइप इंट्रोगेटिव, WS टाइप इंट्रोगेटिव, WS टाइप इंट्रोगेटिव। फिर से देखिए एक बार, ठीक है। पहला अफर्मेटिव, मतलब ये आपको हर टेंस में लेके चलने पड़ेंगे, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे तो उसमें भी अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस होंगे, ठीक है। फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WS टाइप इंट्रोगेटिव, ये सभी टाइप के आपको क्वेश्चन, सभी आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है, सभी प्रकार के। एक नहीं मतलब अफर्मेटिव पढ़ा के छोड़ दिया, ये नहीं, विधिवत आपको क्लास चलाएंगे, विधिवत कोर्स चलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर पढ़ाएंगे निगेटिव, फिर पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव, और फिर इसी टेंस के क्या पढ़ाएंगे आपको, WS टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। अब ये होते क्या है ये भी देखिए, समझ लीजिए। अफर्मेटिव होते हैं एकदम सकारात्मक सेंटेंस होते हैं। कैसे होते हैं, सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस भी बोले जाते हैं एक प्रकार से, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे या फिर सकारात्मक कहेंगे, ठीक है, सकारात्मक सेंटेंस, ठीक है, सकारात्मक होंगे। कैसे होंगे जे, सकारात्मक वाक्य होंगे। कैसे वाक्य होंगे जे, सकारात्मक, एकदम सकारात्मक। जैसे कहा जाए मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है, ठीक है, अच्छी बात, जाने तो उसको, सब्जी वब्जी लाएगा उधर से, ठीक है, सकारात्मक। फिर ये निगेटिव, निगेटिव क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं। कैसे होते हैं जे, नकारात्मक। जैसे मैंने बोल दिया मोहन बाजार नहीं जाता है, मोहन बाजार नहीं जाता है, मतलब इसमें नॉट आ जाएगा, मतलब नहीं शब्द आ जाएगा, नॉट, ठीक है। निगेटिव मतलब नॉट, नहीं शब्द आएगा, ठीक है, नकारात्मक। फिर इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। क्या होते हैं जे, प्रश्नवाचक होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। कैसे होते हैं जे, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। WS टाइप इंट्रोगेटिव ये भी प्रश्नवाचक है, लेकिन ये प्रश्नवाचक सेंटेंस ऐसे इसमें प्रश्न सूचक शब्द आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं इसमें, जो है प्रश्न सूचक शब्द आएंगे। आपको क्या मिलेंगे इसमें, आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न सूचक शब्द मिलेंगे देखने को, ठीक है। जैसे क्यों, कब, कहाँ, ठीक, क्यों, कब, कहाँ, ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे देखने को, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। फिर से एक बार देखिएगा। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। निगेटिव मतलब नकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। और WS टाइप जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसका मतलब होता है प्रश्न सूचक जो शब्द होंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे। अब देखिए कैसे, देखिए अफर्मेटिव मतलब एकदम पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, एकदम पॉजिटिव सेंटेंस आपको मिलेंगे, ठीक है, ना टाट शब्द नहीं होगा, नहीं शब्द नहीं होगा, ठीक है। निगेटिव में आपको मिलेगा नॉट, ठीक है, नकारात्मक मतलब नहीं शब्द देखने को मिलेगा, मतलब नहीं बाजार जाता है, मोर जंगल में नहीं नाचता है, शेर जंगल में नहीं दहाड़ता है, नहीं शब्द, यानी कि इंग्लिश में हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। फिर है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक, ठीक है, और लास्ट में जरूर देखना ये प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगा होगा, इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा, ठीक है। अब WS टाइप वाले क्या होते हैं, उनमें आपको जे वर्ड आपको सीखने पड़ेंगे। देखिए व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, और वेयर मीन्स कहाँ, और व्हेन मीन्स कब। यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन मीन्स कब। फिर से देखिए एक बार, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये वर्ड आपको सबसे पहले देखने को मिले। हमने बोला है WS टाइप, क्या बोला हमने, WS टाइप बोला, क्या बोला, WS टाइप वाला सेंटेंस है। तो देखिए सबसे पहले देखिए WS मिल रहा कि नहीं, WS 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 और WH, और हाँ एक और है हु मीन्स कौन होता है, हु मीन्स कौन, ठीक है। तो ये वर्ड आपको सबसे पहले यूज करने पड़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वो भी जब आपको हम आगे पढ़ाएंगे तो अच्छी तरीके से समझा देंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जैसे मोहन बाजार जाता है, सकारात्मक। निगेटिव मतलब नकारात्मक, जैसे मोहन बाजार नहीं जाता है। अगला है इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जैसे हम कहते हैं क्या मोहन बाजार जाता है, क्या माताजी खाना पकाती हैं, क्या माताजी मंदिर जाती हैं, तो वो हो गया इंट्रोगेटिव। अब WS टाइप इंट्रोगेटिव, जैसे माताजी खाना क्यों पकाती हैं, पिताजी दफ्तर क्यों जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ रहता है, तो ये WS टाइप में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका भी नंबर लगेगा, डोंट वरी, ये भी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। लेकिन आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला जो टॉपिक है वो आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, अफर्मेटिव से। कहाँ से शुरू हो रहा है,
अफर्मेटिव मतलब आज सकारात्मक बात करेंगे हम थोड़ी, ठीक है। पहला दिन है टेंस का, तो निगेटिव नहीं सोचते हैं, थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। तो देखिए सकारात्मक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी बनाइएगा, हम तो बनाएंगे ही बाद में, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। पहला क्या होता है अफर्मेटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव, फिर क्या होता है इंट्रोगेटिव, और फिर क्या होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। थोड़ी माइक प्रॉब्लम कर रही है, 2-3 दिन की और बात है, इसकी व्यवस्था हम कर देंगे, ठीक है। असुविधा के लिए खेद है हमको, ठीक है, डोंट वरी। तो सबसे पहले देखिए अब हम इसके जो है सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अफर्मेटिव लिख दें। अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या चला रहे हैं भैया, आज अफर्मेटिव चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक वाले वाक्य। कैसे सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, कैसे सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव वाले चला रहे हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस लिखते हैं, सबसे बढ़िया सेंटेंस लिखते हैं कि राम से शुरू करते हैं, राम नाम से शुरू करते हैं, ठीक है। राम बाजार जाता है, ठीक है। ठीक है, राम बाजार जाता है, ठीक है, राम बाजार जाता है। फिर नेक्स्ट, अभी बहुत सरल सेंटेंस लिखेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। और जब धीरे धीरे आप और भी कठिन सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। जे मत सोचना कि सर क्या लिख रहे हैं, तो बहुत बच्चों वाला खेल है। हाँ ठीक है, अभी और भी सेंटेंस का लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, इंतजार करिए। वे गंगा जी में स्नान करते हैं, वे गंगा जी में स्नान करते हैं, वे गंगा जी में स्नान करते, वे गंगा जी में स्नान करते हैं, ओके, वे गंगा जी में स्नान करते हैं। फिर ये भी सेंटेंस बहुत बढ़िया है, माता जी रामायण पढ़ती हैं, माता जी रामायण, ओके, रामायण पढ़ती हैं, ठीक है, माता जी रामायण पढ़ती हैं। ये सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंस हमने लिखे हैं, बहुत सरल सेंटेंस है, क्योंकि टेंस की शुरुआत हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हम वो शुरू से लेवल चला रहे हैं ताकि कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, किसी प्रकार की समस्या ना हो। अभी और कठिन भी लिखेंगे इसके आगे, लेकिन पहले आप इनको देख लीजिए। कुछ बच्चों ने बना भी लिए होंगे, मन में भी बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज कर लीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। पहला सेंटेंस है राम बाजार जाता है। अभी मैंने सबसे पहले नियम लिखाए थे, आपको शायद याद होंगे, अभी थोड़ी देर पहले, अभी बिल्कुल अभी जस्ट अभी, ठीक है। राम, देखिए राम तो RAM राम। अच्छा, राम करता क्या है, राम कहाँ क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, क्या कर रहा है, जाता है, जाता है, क्या करता है जी, जाता। अब पहली बात पहचान बता दें, देखो देखिए सबके लास्ट में ता है आया है, इधर ते है आया है, इधर क्या आया ती है, तो बताया था क्या है, ता है, ती है, ते हैं। ये सेंटेंस आपको मिलेंगे कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये शब्द मिलेंगे, ता है, ते हैं, ते हैं। तो समझ जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वही हम रूल लगाएंगे। अच्छा, रूल हमने क्या याद किए थे, ऐसा क्रिया क्या है, जाता है, मतलब जाना क्रिया है। तो जाना की इंग्लिश हमने क्या लिखाई थी, गो। गो मीन्स जाना होता है, GO गो, गो मीन्स जाना। अब यहाँ पर एक नियम अभी हमने लिखाया था, बिल्कुल अभी हमने ताज़ा नियम लिखाया था कि अगर एक वचन है, क्या है, कर्ता एक वचन है, राम जाता है, अकेले जाता है राम एक वचन हो गया, तो राम एक वचन हो गया, तो हम क्या करेंगे, नियम क्या लिखाया था बताइए, नियम में अभी की क्रिया में यस या ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, यस या ईएस जोड़ देंगे, एक वचन करता होगा, देखिए जोड़ दीजिए, ईएस जोड़ दीजिए, ठीक है। गोज, ठीक है, गोज टू। अच्छा, कहाँ जाता है भैया, कहाँ, बाजार, बाजार की क्या होती है, मार्केट, याद कर लीजिए, MARKET, ले सेंटेंस बन गया। सेंटेंस नहीं है, बहुत हिसाब से समझिए, सेंटेंस नहीं है, सेंटेंसियाँ हैं छोटी छोटी,
कितने भाई कठिन सेंटेंस हो, आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। हर कठिन सेंटेंस को हम सेंटेंसिया में ना बदल दें तो हमारा नाम बदल देना तुम, ठीक है। राम गोज टू मार्केट, ठीक। राम एक वचन है तो इसीलिए क्या लग गया, यस लग गया। अच्छा, कहाँ जाते हैं, बाजार, टू मार्केट लग गया, सिंपल। अगला देखिए, बे गंगा जी में स्नान करते हैं। अच्छा, बे है, बे की इंग्लिश हमने क्या लिखाई थी, एक दिन हमने पर्सन पढ़ाए थे, दे क्या होती है, दे, THE दे मीन्स बे। अच्छा, यहाँ पे बे गंगा जी में स्नान करते हैं, मतलब बे लोग, मतलब बहुत सारे लोग हो गए तो बहुवचन है। अच्छा, स्नान करते हैं, क्रिया क्या है, बाथ, ठीक है, BATHE बाथ। अब यहाँ पे यस लगेगा, नहीं भैया यस लगाने की गलती मत करना, ठीक है, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है और बहुवचन में हम कुछ क्रिया में छेड़खानी नहीं करते, कुछ नहीं जोड़ते हैं, उसको ऐसे रहने दो, ठीक है। बहुवचन है भैया, बहुवचन है, बहुवचन में क्रिया में कुछ नहीं लगेगा, ध्यान रखना। बात है, बात छोड़ दो। अच्छा, कहाँ स्नान करते हैं भैया, पता करो, गंगा जी में स्नान करते हैं। कहाँ स्नान करते हैं, गंगा जी में, तो क्या लगाएंगे, इन द गंगा, ठीक है, इन द गंगा, फुल स्टॉप, ठीक, इन द गंगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि हमने दा क्यों लगा दिया, भैया गंगा नदी का नाम है, गंगा शब्द को नदी बनाने के लिए हमें दा लगाना पड़ेगा, इन द गंगा रखना पड़ेगा, इन गंगा नहीं होगा। अगर गंगा लिख देंगे तो गंगा लड़की भी तो हो सकती है कि नहीं, गंगा लड़की भी हो सकती है, मतलब लड़की का भी नाम हो सकता है। तो इसीलिए गंगा को नदी बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया, दा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। गंगा को नदी बनाने के लिए क्या लगा दिया, दा, तो दा लगेगा, ठीक, ध्यान रखना, इन द गंगा, क्लियर। और गंगा की जी कैसी बनेगी, बड़ी, ये भी ध्यान रखना। और इससे पहले क्या लगेगा, दा, क्योंकि ये नदी का नाम है, ये भी बन गया। दे बाथ इन द गंगा, बे गंगा में स्नान करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, माता जी रामायण पढ़ती हैं, माता जी रामायण पढ़ती हैं। अच्छा, माता जी हैं, इंग्लिश क्या होगी, द मदर, द मदर। अच्छा, द मदर, अच्छा माता जी करती क्या है, पढ़ती हैं। माता जी क्या करती हैं, पढ़ती हैं। अच्छा, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, क्या हमने क्रिया लिखाई थी, रीड लिखाई थी, क्या लिखाई थी, रीड लगा मतलब लिखाई थी। अब हमें यहाँ पे यस लगाना है, नहीं लगाना है, करता देख लो। माता जी हैं, अकेले माता जी रामायण पढ़ती हैं, एक वचन है, यस लगेगा भाई, एक वचन है भाई, रीड्स हो जाएगा, द मदर रीड्स। अच्छा, क्या पढ़ती हैं, रामायण। अच्छा, रामायण भी यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा, ठीक है, रीड्स द, और उसकी आर बनेगी बड़ी, ठीक है, रीड्स द रामायणा लिखा जाएगा। रामायण को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, रामायणा लिखते हैं, रामायण को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, रामायणा लिखते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करें सेंटेंस सभी। राम बाजार जाता है, भैया राम एक वचन है तो इसमें क्या लग गया, ईएस लग गया, ठीक है, क्लियर। बे गंगा जी में स्नान करते हैं, बे बहुवचन है, बहुत ढेर सारे लोग स्नान करते हैं तो इसमें ऐसा ही हमने नहीं लगाया, वही नियम चल रहा है, ठीक है, क्लियर। गंगा नदी है तो इससे पहले क्या लगा लेंगे, दा लगा लेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे ये भी। माता जी रामायण पढ़ती हैं, माता जी एक वचन है तो इसमें हमने क्या लगा दिया भैया, यस लगा दिया, एक वचन में यस है, यस लगेगा क्रिया में, ठीक है। और क्या पढ़ती हैं, रामायण, तो रामायण को अंग्रेजी में रामायणा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रामायणा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रामायणा लिखते हैं, और उससे पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। उम्मीद है यहाँ पे तीनों प्रकार के सेंटेंस समझ गए होंगे, बहुत बहुत ईजी थे, ठीक है। अब अदर टाइप के सेंटेंस लिखते होंगे वो इसी टेंस के ही, डोंट वरी, ठीक है। कोई समझने में कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है, समझने में एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आ जाता हो अच्छी तरीके से तब भी कमेंट करके बताया करो, सर समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ठीक है। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सेंटेंस में या विभिन्न प्रकार की कोई भी ऐसा सेंटेंस हो तो वो भी कमेंट में बता दिया करो, सर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये भी पूछ लिया करो, ठीक है। देखिए भाई, अगर स्टडी के लिए भाई टाइम चाहिए, टाइम दोगे तभी आप इंग्लिश में सही हो पाएंगे, ठीक है। तुम्हारा भाई, जैसे अब सेंटेंस हम दे रहे हैं, तुम्हारा भाई
तुम्हारा भाई आज, तुम्हारा भाई आज आगरा से आता है। ठीक, आता है मतलब रास्ते में होगा। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा देखिए सेकेंड टाइप का सेंटेंस, वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में कभी कभी जोर की बारिश होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में कभी कभी जोर की बारिश होती है या जोर से बारिश होती है, ऐसे लिख सकते हैं। वर्षा ऋतु में कभी कभी जोर की बारिश होती है। जोर की बारिश होती है इधर लिखना। ठीक है, वर्षा ऋतु में, ठीक है, कभी कभी जोर की बारिश होती है। तो ये दो प्रकार के सेंटेंस हमने और लिखे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस भी स्टोरी में आते हैं, मतलब जैसे लॉन्ग स्टोरी है, कठिन स्टोरी है, तो वहाँ पर ये सेंटेंस आ जाएंगे। ठीक है, बारिश में ये वाला बा बनेगा। ठीक, तुम्हारा भाई आज आगरा से आता है। ठीक है, ये सेंटेंस है। दूसरा है वर्षा ऋतु में कभी कभी जोर की बारिश होती है, मतलब बहुत तेज़ी से बारिश होती है। ठीक है, तो ये भी स्टोरी में आ जाते हैं सेंटेंस बड़े वाले। ठीक है, तो इनको भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब इसके लिए अब क्या हो सकता है, मीनिंग प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पे। ठीक है, नियम तो हमारे वही लगेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले। ठीक है, तो यहाँ पे करता क्या है, पहले सेंटेंस पढ़ो चा, ता है आया। ठीक है, ओके, इसी टेंस का है जो सेंटेंस। ठीक है, इधर देखिए, होती है, ती है आया, सबसे पहले चेक किया जाता है भाई कहाँ का है, ऐसे थोड़ी बनाने लगोगे। ठीक है, पहले चेक करेंगे कहाँ का है। इधर भी देखिए, ती है आया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ती है मतलब यहीं का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। क्लियर। ठीक है, अब सेंटेंस पढ़ो, तुम्हारा भाई आज आगरा से आता है। अच्छा, कौन आता है, तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, कर्ता। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, क्या होगा, योर ब्रदर। ठीक है, योर ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे बाई बड़ी बना लीजिए। ठीक है, योर ब्रदर, क्या होगा, योर ब्रदर। अच्छा, आता है, तो आना की क्या होती भैया, कम होती है। कम मीन्स आना होता है, लिखाया था हमने। ठीक है, COME, कम मीन्स आना होता है। लेकिन तुम्हारा भाई अकेले आता है, एक वचन है, यस लगा लो, देर ना हो जाए कहीं। लग गई यस, योर ब्रदर कम्स हो गया। ठीक है, योर ब्रदर कम्स हो गया। ठीक, तुम्हारा भाई आता है, इतना सेंटेंस बन गया हमारा। तुम्हारा भाई आता है, इतना सेंटेंस बन गया। कहाँ से आता है, आगरा से आता है, तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम आगरा। ठीक है, क्या लगाएंगे, फ्रॉम आगरा, फ्रॉम आगरा। लेकिन कब, आज ही आ रहा है ना, आज आ रहा है। आज को क्या लिखते हैं, टुडे लिखते हैं, टुडे। ठीक है, ओके, ठीक है, टुडे। फिर से देखिए, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, कम्स, आता है, फ्रॉम आगरा, आगरा से, टुडे मतलब आज, यानी कि तुम्हारा भाई आज आगरा से आता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। अगर कोई सहायक क्रिया होती है तो यहाँ पे तो सहायक क्रिया आ नहीं रही है। ठीक है, मुख्य क्रिया आ रही है, मेन वर्ब है। ठीक है, MB है। ठीक है, योर ब्रदर क्या आ जाएगी, मुख्य क्रिया। ठीक है, आता है। ठीक, उसके बाद में कहाँ से आता है, फ्रॉम आगरा। ठीक है, और ये आज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टुडे बोलते हैं। ये आपको सीखना पड़ेगा, आज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टुडे बोलते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता वो सीख सकते हैं। ठीक है, TODAY, टुडे। उम्मीद है आप ये पहला सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, दूसरा देखिए, वर्षा ऋतु में कभी कभी जोर की बारिश होती है। यहाँ पे ये है कि वर्षा ऋतु में ये भी कोई कर्ता नहीं है। वर्षा ऋतु में कर्ता है, नहीं है। ठीक, क्योंकि हमें सबसे पहले कर्ता लिखना पड़ता है, कर्ता है ही नहीं है। कभी कभी ये भी कर्ता नहीं है। जोर की बारिश होती, ये भी कर्ता नहीं। बारिश होती है तो क्रिया है, यहाँ पे कर्ता तो मिले ही नहीं हमको कहीं। अब एक बात और ध्यान रखो,
अगर अंग्रेजी में इट ना होता तो पता नहीं इंग्लिश का क्या होता। ये ध्यान रखो, इंग्लिश में इट, जहाँ पे आपको कर्ता ना मिले वो सेंटेंस कहाँ से शुरू करेंगे? क्रिया है, वर्ब है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन कर्ता गायब है, कर्ता है ही नहीं। ठीक है, तो वह उस सेंटेंस को शुरू करेंगे इट से। कहाँ शुरू करेंगे? इट से। तभी हमारी तरफ से एक डायलॉग है कि अगर अंग्रेजी में इट ना होता तो इंग्लिश का क्या होता, उन सेंटेंस का क्या होता जो कर्ता ही नहीं लेके आते हैं अपने साथ में। ये सेंटेंस देख सकते हैं, बारिश हो रही है, कौन बारिश करा रहा है? कोई करता है? करता नहीं है। और जिन सेंटेंस में करता नहीं होता है उसको हम शुरू करते हैं इट से। जैसे सेंटेंस बोला जाता है बारिश होने वाली है या बारिश हो रही है, ठीक है, तो हर सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस हम शुरू करते हैं इट से, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। ठीक है, इट से हम शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा क्या होती है भैया? बारिश होती है। तो बारिश होना की क्या होती है? रैन, RAIN, रैन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा लगेगा, रेंस हो जाएगा, इट रेंस होगा। इतना सेंटेंस बन गया हमारा। इट रेंस मतलब बारिश होती है, इट रेंस मतलब बारिश होती है, लेकिन कैसे होती है? जोर की बारिश होती है, हैविली, HEAVILY, हैविली। ठीक है, जोर की बारिश होती है, हैविली। ठीक है, अब लगा देंगे इन रैनी सीजन, इन रैनी सीजन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर से एक बार रिवाइज कर दें। तुम्हारा भाई आज आगरा से आता है, तो योर ब्रदर पहला अक्षर बड़ा बनेगा। ठीक है, सबके अक्षर पहला अक्षर बड़ा बनेगा। ठीक है, कर्ता मतलब सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा रहता है। ठीक है, योर ब्रदर कम्स, योर ब्रदर एक वचन है, कम में यस लग गई, कम्स हो गया। कहाँ से आता? फ्राम, आगरा से आता। आगरा की देखिए ये बड़ी बनी है। ठीक है, आगरा की ये बड़ी रहेगी। कोई भी शहर हो, शहर का पहला अक्षर उसका बड़ा ही रहेगा। ठीक, अल्फ़ाबेट। कब आता है? आज, जो टुडे हो गया। ठीक है, अगला वर्षा ऋतु में कभी कभी जोर की बारिश होती है। ठीक है, तो इसमें कर्ता है ही नहीं, गायब है, तो कहाँ से बनाएंगे हम? इट से बनाएंगे। और जहाँ पे सब्जेक्ट होता नहीं है वहाँ पर हम इट मान लेते हैं। ठीक है, तो इट रेंस हो जाएगा, इट रेंस हैविली इन रेनी सीजन। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज हमने आपको सिर्फ अफर्मेटिव पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है। तो इसी प्रकार के और प्रकार के कठिन से कठिन सेंटेंस आ सकते हैं और सरल भी सेंटेंस आ सकते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। अगर कठिन सेंटेंस आए तो वो भी आप अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। मेन जरूरी क्या है? हमने आपको नियम बता दिए, कुछ कठिन से कठिन सेंटेंस बता दिए, आप इसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए। किताब से विभिन्न प्रकार की किताबें होती हैं, ग्रामर की किताबें होती हैं, आप वहाँ से सेंटेंस उठाइए। नियम तो आप समझ गए हैं कैसे बनाने हैं, वो भी हमने कुछ बातें आपको बता दी हैं, कठिन से कठिन सेंटेंस भी बता दिए हैं। ठीक है, अब हम आपको कल पढ़ाएंगे पार्ट नंबर 15 में निगेटिव टेंस। यही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, लेकिन होगा क्या? उसका निगेटिव होगा। निगेटिव वाले सेंटेंस पढ़ाएंगे आपको, उसमें नियम भी बदल जाते हैं कुछ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है वो भी कमेंट करना। धन्यवाद।